अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसने पूरी दुनिया के अमन पसंद लोगों को चिंता में डाल दिया है। 20 सालों बाद एक बार फिर से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया है। देश में तख्तापलट की स्थिति है। वहां के राजनेता देश छोड़कर भाग रहे हैं। राष्ट्रपति भवन पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। राष्ट्रपति अशरफ गनी भी देश छोड़कर तजाकिस्तान जा चुके हैं। वहीं तालिबान ने कहा है कि जल्द ही वो अफगानिस्तान को इस्लामी अमीरात बनाने की घोषणा करेगा। इस तख्ता पलट के बाद अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर पूरी दुनिया में चिंता का माहौल है। एक तरफ जहां लोग काबुल से निकलने के लिए एयरपोर्ट का रुख कर रहे हैं, तो वहीं एयरपोर्ट भी अब सुरक्षित नहीं रह गया। काबुल में एयरपोर्ट पर जबरदस्त फायरिंग हुई। ये तस्वीरें एयरपोर्ट की है, जहां अफगानिस्तान में रहने वाले नागरिक किसी भी हाल में देश छोड़ने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो एयरपोर्ट की स्थिति भी लगातार बद से बदतर होती जा रही है। देश छोड़ने के लिए जद्दोजहद करते हुए ये लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काबुल में एयरपोर्ट पर जबरदस्त फायरिंग से दहशत का माहौल बन गया है। तो तालिबान के कब्जे में काबुल आ गया है और तब से लगातार अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो एयरपोर्ट पर देश छोड़कर जाने वालों की भीड़ लगती हुई नजर आ रही है और लोग देश छोड़ने की कवायद में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग एक दूसरे को धक्का देकर फ्लाइट में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल एयरपोर्ट में देखने को मिल रहा है। जब मैं वहां से भागा हूं तो आप क्या उम्मीद रख सकते हैं मेरे क्या हालात होंगे या वहां के क्या हालात होंगे? यानी कि तालिबानी शासन एक बार फिर से शुरू होने वाला है। I don't know yet. Maybe they have changed or maybe they have their own. सर आप वहाँ के पूर्व सांसद भी हैं? जी, पूर्व सांसद एमपी भी हैं? नहीं अभी नहीं है, मैं एक्स एमपी हैं। तो अभी बता नहीं सकते क्योंकि टाइम लगता है। अभी आप देखना पड़ेगा कि इनका सोच और विचार वही है जो पुराने हैं, वो बदल चुके। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवानुल्लाह अहमज़ई, द सीनियर एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान इन पब्लिक हेल्थ। सर अफगानिस्तान प्रेसिडेंट है also fled the country. सर एक स्थिति कैसी देख रहे हैं सर? स्थिति तो यानी बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन था, लोगों को बहुत ज़्यादा तशवीश था, लेकिन आज से मालूम होगा कि इंशाल्लाह मुल्क में कुछ भी नहीं होगा। ये पहले जो एक महीने का बहुत ज़्यादा परेशानी था, अभी जो हमने रिपोर्ट लिया है वो सारे अफगानिस्तान में लोग काम है। कोई जगह थोड़ा सा लड़ाई है लेकिन ज़्यादा लड़ाई नहीं, लोग अमन में है। महिलाएं और पॉलिटिकल लोग जो है ये सारा अमन में है। आज तक तो भारत को कुछ भारत एम्बेसी वगैरह जो उसका लोग है उसको कुछ नुकसान नहीं था। उसके बाद भी मेरे ख्याल में इंडिया लोग काबुल में ज़्यादा नहीं है। हमारे साथ फ्लाइट में भी ज्यादा आ गया जो रह गया था काबुल में। बाद में किसी को भी पता नहीं कि क्या सूरत हाल बनेगा, लेकिन उम्मीद है कि अच्छा होगा। अंतिम सवाल, कितने लोग आपके साथ फ्लाइट में आए हैं लगभग, क्या उम्मीद जताई जा सकती है? हमारे साथ जो हमारा पुराने तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपको बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके के हालात अभी अफगानिस्तान में देखने को मिल रहे हैं, तालिबान ने काबुल पर भी कब्जे का दावा यहां पर कर दिया है और जिस तरीके से वहां के राष्ट्रपति भी देश छोड़कर दूसरे देश चले गए हैं, स्थितियां जो हैं वो लगातार बद से बदतर होती हुई नजर आ रही हैं। एयरपोर्ट की बात करें तो फायरिंग की भी खबरें हैं, कैसे देखते हैं? देखिए साहब, दिस इज द वर्स्ट पीआर डिजास्टर जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स का सवाल है। बिल्कुल क्लियर वो दिख रहे हैं, सुपर पावर डिक्लाइन की इमेजेस आ रही है जी। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि खलीलजाद साहब ने क्या प्लान किया था और क्या हासिल किया जी, सिवाय कि एक रैग टैग आउटफिट के हाथों अमेरिका की हार दर्शाना दुनिया के सामने। ये कहाँ तक की स्ट्रेटेजी, कामयाब स्ट्रेटेजी है? इससे अमेरिकन छवि पे तो बहुत बुरा असर पड़ेगा जी, बहुत बुरा असर पड़ेगा जी। देखिए अमेरिकन का अंदाज था कि जब वो अफगानिस्तान छोड़ देंगे, हाँ, कम से कम 6 से 8 महीने अफगानिस्तान की फौज वो रोक के रखेगी तालिबान को, और फिर अगर काबुल गिर जाता है तो अमेरिकन का उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं दिखेगा, तो वियतनाम जैसा सिंड्रोम नहीं होगा।
जो साइगोन में हुआ था। लेकिन ये तो उससे बद से बदतर है साहब। ये इसका साइगोन में जो अमेरिकी हार थी उसका कोई असर दुनिया में नहीं पड़ा था, इसका तो जबरदस्त असर पड़ेगा जी। ये तो जैसे कि इस्लामिक स्टेट ने इराक में अपना झंडा गाड़ दिया था और फिर तमाशा शुरू किया था और दुनिया को लग के उनकी बमबारी करनी पड़ी जब तक उनके परखच्चे नहीं उड़ गए। ये तो वैसी हालात हो रही है जी। उससे भी बदतर हालात पैदा की है और अमेरिकन ने खुद पैदा की है। लड़ने नहीं दिया उन्होंने अफगान नेशनल आर्मी को, आदेश दिए कि सरेंडर कर दो, आदेश दिए ये घड़ी को कि आप अफगानिस्तान छोड़ दो, तालिबान को हैंडओवर कर दो। मतलब तालिबान को जिता के आपको क्या हासिल होगा? जगहजाई होगी और कुछ नहीं। पाकिस्तान ने और तालिबान ने अच्छा बेवकूफ बनाया है अमेरिका का, दुनिया का, और वो आज दादे बने घूम रहे हैं। जबकि अफगानिस्तान के फोर्सेस को लड़ने भी नहीं दिया गया। इट्स वेरी ट्रैजिक। बहुत मुझे दुख होता है अफगानिस्तान के बेचारे लोगों के लिए। ये सहमत है उनका जो नेबर पाकिस्तान है, उनकी जिंदगी हराम करके रखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बख्शी साहब आपने कि बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में इस वक्त वहां के लोग हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए बख्शी साहब कि तालिबान की जब हम बात करते हैं तो एक क्रूर छवि यहां पर हमारे जहन में उभर पड़ती है। जिस तरीके से हमने पहले भी देखा है कि क्रूरता भरा शासन उनका हमेशा से रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर बात की जाए जिस तरीके का संदेश तालिबान की तरफ से दिया जा रहा है, ये लगने लगा है कि वो अपनी एक इमेज को सुधारने की कोशिश यहां पर कर रही है। जिस तरीके से उसने कहा कि किसी भी तरह का नुकसान यहां पर लोगों को नहीं पहुंचाया जाएगा, दूतावास को नहीं छेड़ा जाएगा, अगर शांतिपूर्वक तरीके से कब्जा होता है तो शांतिपूर्वक तरीके से वो कब्जा करेंगे, किसी भी तरह का खून यहां पर नहीं बहाया जाएगा। तो क्या विश्वास किया जा सकता है? अरे साहब वो छवि तो उनको अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। रिकग्निशन कहाँ से मिलेगी दुनिया से? पिछली बार भी केवल 3 देशों ने रिकग्निशन दी थी, वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया। 2 लोगों ने दी थी रिकग्निशन। तो इस बार शायद चीन भी कूद पड़ेगा। बीच में बहुत उछक रहे हैं वो और बड़े खुश हो रहे हैं कि जो सारे $2 बिलियन से ज्यादा जो डॉलर हैं, $2 ट्रिलियन के मिनरल रिसोर्सेज वो चीन के हाथ लग जाएंगे। चीन सोच रहा है कि पाकिस्तान के जरिए वो अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेगा, वहां अफगानिस्तान के रिसोर्सेज हड़प जाएगा और वहां BRI को एक्सटेंड कर देगा। तो साहब ये जो क्षति पहुंची है अफगानिस्तान के लोगों को, दयनीय स्थिति है बेचारों की, जो उनकी जिंदगियां तबाह की है पाकिस्तान में, और सारा पाकिस्तान के खेल है। बिल्कुल, चलिए सारे पाकिस्तान जी। चलिए बख्शी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। तो अमेरिका की सेना के जाने के कुछ दिनों बाद ही तालिबान ने तेजी से अफगानिस्तान के प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया। अब वो पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है। खतरे को देख राष्ट्रपति अशरफ गनी भी देश छोड़कर तजाकिस्तान चले गए हैं। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। अशरफ गनी ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि आज मेरे सामने एक कठिन चुनाव आया कि मुझे हथियारों से लैस तालिबान का सामना करना चाहिए जो महल में घुसना चाहता था, या मुझे अपने प्यारे देश अफगानिस्तान को छोड़ना था। मैंने पिछले 20 वर्षों में देश की रक्षा की, वहीं अपने देशवासियों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबानी कब्जे के बाद अब दुनिया भर में अफगान नागरिकों का विरोध बढ़ गया है। अमेरिका में रहने वाले अफगान नागरिकों ने व्हाइट हाउस के बाहर अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।